ఇవాల్టి వరకు 222 శ్రామిక్ ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లు 2.5 లక్షల మంది వలస కూలీలను తరలించినట్టు కేంద్రం తెలిపింది. విదేశాల్లో చిక్కుకున్న వారిని కూడా తీసుకొచ్చే ప్రక్రియ నిన్ననే మొదలైందని తెలిపింది. కరోనా లక్షణాలు లేని వారిని మాత్రమే తీసుకొస్తున్నట్టు తెలిపింది. ఇక భారత్ వచ్చేవారు ఖచ్చితంగా ఆరోగ్య సేతు యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవడంతో పాటు 14 రోజుల పాటు క్వారంటైన్లో ఉండాల్సిందేనని స్పష్టం చేసింది. ప్రాజెక్టు ప్లాసిడ్ సెకండ్ ఫేజ్ మొదలైందని కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ ప్రకటించింది. దేశంలోని 21 హాస్పిటల్స్ లో ప్లాస్మా ట్రయల్స్ జరుగుతున్నాయని తెలిపింది. 5231 కోచ్లను కరోనా కేర్ సెంటర్లుగా భారతీయ రైల్వేలు డెవలప్ చేశాయని తెలిపింది. ఇక రివైజ్ చేసిన రెడ్, ఆరెంజ్, గ్రీన్ జోన్స్ లిస్టును త్వరలోనే రాష్ట్రాలకు ఇస్తామని వెల్లడించింది. एसओपीज के सफल क्रियान्वयन के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सैन्य मामलों के विभाग, सिविल एविएशन मंत्रालय और एयर इंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों की एक इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी मिलकर एसओपी को लागू करने के लिए और व्यवस्थित तरीके से यात्रा को सफल बनाने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। कमेटी संबंधित राज्य सरकारों के साथ विदेश से आने और जाने वाले व्यक्तियों की यात्रा की व्यवस्था के लिए समन्वय करेगी। इस क्रम में नौसेना का जहाज आईएनएस जलश्वा मालदीव्स पहुंच गया है और वहां से लगभग 700 यात्रियों के साथ, जिनमें बच्चे और महिलाएं शामिल हैं, आज रवाना होगा। यह अनुमान है कि 10 मई की रात तक यह कोची पहुंचेगा। कल अबू धाबी से कोची और दुबई से कोझिकोड के लिए फ्लाइट्स लगभग 354 यात्रियों को लेकर पहुंच चुकी हैं। आज सिंगापुर से दिल्ली की फ्लाइट भी 250 से अधिक यात्रियों के साथ पहुंच गई है। 5 और फ्लाइट्स आज पहुंचेंगी। देश में अब तक 16,540 पीपल कोविड-19 से क्योर हो चुके हैं और टोटल 37,916 केसेस एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में हैं। पिछले 24 घंटे में अगर हम देखें तो पाते हैं कि कंफर्म केसेस की संख्या में 3,390 केसेस का इंक्रीज नोट किया है, पर साथ ही 1,273 पेशेंट्स क्योर भी हुए हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि क्योर पेशेंट की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है। हमारी रिकवरी परसेंटेज देखें तो वह अभी 29.36% हो चुकी है, यानी कि अब तक हॉस्पिटलाइज हुए पेशेंट में से लगभग हर 3 में से एक पेशेंट रिकवर क्योर हो चुका है और यह रिकवरी रेट, जैसे कि हम बताते रहे हैं, लगातार बढ़ रहा है। हमारे कंट्री में अगर हम देखें तो पाते हैं कि 216 जिले ऐसे हैं जहां पर कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। 42 ऐसे जिले हैं जिनमें पिछले 28 दिन से कोई केस नहीं आया है। 29 ऐसे जिले हैं जहां पर पिछले 21 दिन से कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। 36 ऐसे जिले हैं जहां पर कि पिछले 14 दिन से कोई केस नहीं आया है और 46 ऐसे जिले हैं जहां पिछले 7 दिनों से कोई केस नहीं आया है। भारतीय रेलवेज ने 5,231 कोचेस को कोविड केयर सेंटर्स के रूप में कन्वर्ट किया है और उनको 215 आइडेंटिफाइड रेलवे स्टेशन पर रखा जाएगा। इन कोचेस का यूज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ द्वारा 7 अप्रैल को जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार वेरी माइल्ड और माइल्ड केसेस के ट्रीटमेंट के लिए किया जाएगा। यह इंश्योर किया जाएगा कि क्रॉस इन्फेक्शन से बचने के लिए सस्पेक्टेड और कंफर्म केसेस के लिए अलग अलग कोच डेजिग्नेट किए जाएं। आईसीएमआर ने प्रोजेक्ट प्लेसिड के तहत प्लेसिड यानी फेज 2 ओपन लेबल रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल को उनको नेशनल एथिक्स कमेटी से मंजूरी मिल गई है, जिसके तहत आईसीएमआर कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा की सेफ्टी और एफिकेसी को असेस करने के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स 21 हॉस्पिटल में करेगा।